नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां एक लुटेरी दुल्हन अपने प्रेम जाल में फंसाकर कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी और पैसा, जेवर, प्रॉपर्टी ऐड कर दूसरा शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां यह लुटेरी दुल्हन अपने पति के मदद से पुलिस वाहन शाखा में पदस्थ प्रधान आरक्षक को अपना शिकार बनाया, जबकि यही लुटेरी दुल्हन अपने पति को खुद 376 के केस में फंसा चुकी है। लेकिन आप सोच सकते होंगे कि फिर इसका पति इसकी मदद इन सब मामलों में कैसे कर रहा है। आपको हम विधिवत लुटेरी दुल्हन का शिकार हुए व्यक्ति और वकील के माध्यम से पूरी जानकारी सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रीवा जिले का चोराटा थाना अंतर्गत ग्राम चोराटा निवासी महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, जो कि पुलिस वाहन शाखा में प्रधान आरक्षक पद पर पदस्थ हैं, उनके ही बगल में वाहन शाखा में राजेश साकेत भी पदस्थ है। पड़ोस में रहने के कारण दोनों के बीच बोलचाल व सामान्य संबंध थे। राजेश साकेत के द्वारा महेंद्र विश्वकर्मा को कहा गया कि उसकी एक मुंह बोली बहन अनुराधा साकेत है, उसको काम में रख लो, जो भी वेतन होगा दिए जाना। फिर क्या था, महेंद्र विश्वकर्मा राजेश साकेत के द्वारा बताई गई मुंह बोली बहन अनुराधा साकेत को अपने यहाँ काम पर रख लिया। उसके बाद अनुराधा साकेत की मां द्विजी और बहन सुनीता भी घर आने जाने लगी। सुनियोजित तरीके से मां बहन मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को गढ़कर महेंद्र विश्वकर्मा पर अनुराधा साकेत से शादी का दबाव बनाने लगी। अनुराधा ने धमकी देते हुए कहा कि यदि शादी नहीं करोगे तो वह पंखे में लटक कर फांसी लगा लेगी। इसके बाद महेंद्र विश्वकर्मा ने राजेश की मुंह बोली बहन अनुराधा साकेत से चिरौला मंदिर में शादी की और इसमें भरपूर साथ था राजेश साकेत का। यह वही राजेश साकेत है जो कि पुलिस वाहन शाखा में वाहन चालक है। अब यहाँ से शुरू होता है लुटेरी दुल्हन अनुराधा साकेत का खेल। महेंद्र विश्वकर्मा से लुटेरी दुल्हन ने जीपीएफ खाते से 4 से 5 लाख रुपए लूटे। उसके बाद एटीएम से बचत खाते से पैसे निकाले, गहने जेवर लेकर राउसर में प्लाट भी खरीदा। जब पूरे मामले की जानकारी महेंद्र विश्वकर्मा को हुई तब पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है और यह धोखा राजेश साकेत के मिली भगत से हुआ है। यह लुटेरी दुल्हन अनुराधा साकेत राजेश साकेत की बहन नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। मतलब यह अनुराधा साकेत लगभग 10 से आसपास लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। कई लोगों पर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करवाया है, कई लोग सजा भी काट चुके हैं। यहाँ तक कि यही अनुराधा साकेत राजेश साकेत को भी अपना शिकार बनाकर 376 का मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन अब यही राजेश साकेत अनुराधा साकेत के साथ मिलकर महेंद्र विश्वकर्मा को शिकार बनाया, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि जब इस मामले में शिकायत न्यायालय में की गई तो चोराटा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले की जानकारी देते हुए चोराटा निवासी महेंद्र विश्वकर्मा व वकील हरीश कुमार पांडे ने क्या जानकारी दी है। हमारा नाम महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक पद पुलिस वाहन शाखा रीवा में पदस्थ थे। पुलिस लाइन में राजेश साकेत हमारे MT शाखा में प्रधान आरक्षक है। वह हमारे पड़ोस में ही तीसरी मंजिल में रहता है। निकलता था रोज, ड्यूटी साथ ही चलती थी। बोला कि भैया आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता, आप हमारी एक बहन है तो उसको रख लो, आप गरीबी है, बाप भी नहीं है, माँ है। तो हमने कहा कि जब सब लोग आ जाएंगे हम देख लेंगे, उनसे पूछ लेंगे माता से, तब हम रखेंगे। वो सबको लाया, दिखाया और रखा उसने। बोला जो कुछ मन होगा दिए जाना। तो 300 रुपया और जो कुछ गरीबी के नाते था वो सब देते चले आए। माँ उसकी आई, बहन सुनीता आई, राजेश भी रहा, माँ द्विजी रही। ये सब रूम के अंदर बैठे हमको बुलाए रहा, बोले कि भैया ऐसा करो। पहले सुनीता बोली कि वो अनुराधा की शादी कर लो और नहीं तो हम ये ऊपर पंखा लगा है तो हम पलंग में चढ़ के फांसी लगा लेंगे। जब आपके यहाँ काम कर रही थी? जब काम कर रही थी तब। कितने दिन बाद बोली? ये करीब 4-5 दिन के बाद। फिर आपने क्या किया? हमने कहा ये सब नहीं हो सकता है। फिर माँ भी उसकी और बहन सुनीता भी बोली कि आप लगा लो, कर लो शादी।
और नहीं तो अगर हमारी बहन मर जाएगी और फांसी लगा के आप ड्यूटी चले जाओगे तो आपको हम, उसकी माँ भी दुईजी बोली कि आपको हम बता देंगे कि बहन फांसी लगा के चले गए हैं ड्यूटी। वास्तविकता क्या है, बाद में पता चला हमें कि उसकी औरत तो रहती थी वहाँ, तो मालूम था लड़के बच्चे, लेकिन ये जो अनुराधा है इससे प्रथम शादी किया था उसने। शादी करके इसने फिर कई लोगों से मेल मिलाप करके शादी करा के पैसा हटता और ज़मीन और कुछ सोना चांदी आदि का वो रूप अपनाया था खींचने का। अनुराधा और क्या नाम है उसका? राजेश साकेत। राजेश साकेत प्रधान आरक्षक जी। और ये अनुराधा मिलके कई काम किए हैं जी। आपको कुछ लोगों को नाम मालूम होगा शायद। अब नाम क्या है कि अब काफ़ी दिन हो गए तो ज़्यादा याददाश्त नहीं बना रहता। तो क्या है कि परमानंद दुबे, पवन साहू, पप्पू सोनी, अखिलेश सोनी, ब्रजेंद्र चतुर्वेदी, ऐसे ही लोग। वो भी न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, आना जाना उनका भी बना रहता है। उनकी भी पेटी लगी है। जी। हमने आवेदन, हमारे रूम से पूरा सामान। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम गांव में रहते हैं। यहाँ केस चल रहा है? यहाँ केस न्यायालय में वकील साहब के माध्यम से, मदद से हम न्यायालय में केस लगवाए और उसी केस के उसमें हम न्यायालय आना जाना। नहीं तो आपका क्या क्या गया है? हमारा पैसा गया, पैसा करीब था, वैसे तो एटीएम से गया 8 लाख रुपए। 8 लाख? जी। एटीएम से निकाले? जी। और जो रूम में रखे थे 50-60 हज़ार वो ले गई, और सोना रखा था, मंगल चैन और वो कान का था, ये सब उठा ले गई है। ये महिला आपसे कितने दिनों तक संपर्क में? ये सिर्फ 15 दिन रही है। 15 दिन आपके संपर्क? जी हाँ। ये सब घटनाओं के बाद शिकायत किए थे कहीं पे? हमने आईजी, डीआईजी, एसपी थाना सामान और थाना महिला थाना ये सब जगह किए थे। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई जब नहीं हुआ तो फिर वकील साहब के माध्यम से हम न्यायालय में केस लगवाए और चौराहा थाने में हमने रिपोर्ट किया, वहाँ से मुकदमा कायम हुआ। लगभग आपका कितना पैसा गया होगा सोना चांदी मिला के? ये सब करीब 10-12 लाख के ऊपर है। 12 लाख के ऊपर? जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक एमटी पुलिस वाहन शाखा रीवा। रिटायर ले लिया है। अब ये सब कष्ट और परेशानी से हम अब कंपल्सरी रिटायरमेंट लिए एसपी खान साहब से मिल के। मैं हरीश कुमार पांडे एडवोकेट, जिला न्यायालय रीवा में वकालत करता हूँ। ऐसे मामले बहुत आते रहते हैं। ये भी मेरे पास में महेंद्र विश्वकर्मा, ये ग्राम चौराहा का रहने वाला है, इसका थाना चौराहा लगता है। ये पहले पुलिस विभाग में एमटी शाखा प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। ये मेरे पास अपनी ये कंप्लेन लेकर के आए थे कि अनुराधा साकेत नाम की एक लड़की है और इनके बगल में राजेश साकेत पुलिस विभाग में पदस्थ था। वो इनको अनुराधा साकेत को इनके पास लेकर के आया था कि महेंद्र भाई आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपसे का कष्ट हमसे ही देखा जाता है, तो मेरी मुंह बोली बहन इसको आप काम पे रख लीजिए। इन्होंने उसको काम में रख लिया था। इसके बाद उसकी माँ दुईजी साकेत और बहन सुनीता साकेत का भी इनके रूम में आना जाना होने लगा। बाद में इन्होंने साठ गांठ करके ये बनाया कि महेंद्र विश्वकर्मा तुम मुझसे शादी करो। तो अनुराधा साकेत ने ड्रामा किया कि हम पंखे में फांसी लगा लेंगे दुपट्टा से। इसको डरा धमकाकर नोटरी के माध्यम से शादी की। फिर राजेश साकेत इनको चिरहुला मंदिर में ले जाकर फ़ोटो खींचता है माला पहनाकर दोनों को। इस तरह से अनुराधा साकेत इसी घर में रहने लगी। फिर जिस उद्देश्य से अनुराधा साकेत को मुंहबोली बहन बनाकर काम में रखा था राजेश साकेत, उस उद्देश्य की पूर्ति इनको करना था। उस उद्देश्य की पूर्ति में इसके जीपीएफ खाता से करीब 4-5 लाख रुपए निकलवाया गया। एटीएम से जो पैसा इसका था बचत खाते में, अनुराधा साकेत ने एटीएम ले लिया, उसका पैसा पूरा निकाल लिया और जाकर के इन्होंने रौसर में एक प्लाट खरीदा राजेश साकेत के माध्यम से, अनुराधा साकेत ने। फिर महेंद्र विश्वकर्मा हस्ताक्षर किए हुए चेक रखता था अपने रूम में, क्योंकि इसने एक बोलेरो फाइनेंस कराई थी। इसका लड़का आता था तो चेक ले जाता था, उसके माध्यम से वो किस्त जमा करता था।
और ये ड्यूटी चला जाता था तो चेक हस्ताक्षर करके रखा था कि हमारे रूम से कौन ले जाएगा, चूँकि अनुराधा साकेत रूम में रहती थी तो इसके घर के अंदर जितना चल संपत्ति, सोना चांदी, गहना जेवरात, चेक था, सब लेकर के 9-2-11 हो गए। इस तरह से जब ये घटनाक्रम इनके साथ में हुआ तो हर जगह इन्होंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट पर जैसा पूर्व की भांति अनुराधा साकेत का एक चरित्र था, वो तो जब मेरे पास ये मामला आया तो हमने पूरी जानकारी इसमें लिया कि अनुराधा साकेत पहले भी जिस तरह से महेंद्र के साथ में किया, इसी तरह से पहले भी ये परमानंद दुबे, पवन साहू, पप्पू सोनी, अखिलेश सोनी, ब्रजन चतुर्वेदी, कलीम खान उर्फ बल्लू, इनके साथ भी इसने क्या है प्रेम जाल में फंसाया। इनसे स्टाफ में शादी किया, फिर इनसे पैसा ऐठा, जो पैसा नहीं दिया तो उसके खिलाफ SC/ST का मामला दर्ज कराया। फिर SC/ST के लिए जो कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट से, वो कंपनसेशन भी प्राप्त किया। ये इसका गेम चलता था। ऐसे कितने लोग होंगे लगभग? ऐसे करीब जो अभी मेरे संज्ञान में आया है वो करीब 10 के ऊपर ही है। तो फिर हमने माननीय न्यायालय में एक धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक कंप्लेंट फाइल किया। उसमें पुलिस से प्रतिवेदन मंगाया गया और पुलिस के प्रतिवेदन से असंतुष्ट होते हुए परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र और इसके शपथ पत्र तथा कुछ मैंने साइटेशन एपेक्स कोर्ट के दिए थे, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश साकेत, अनुराधा साकेत, उसकी मां दूजी साकेत और बहन सुनीता साकेत, चारों के विरुद्ध थाना चुरहटा में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आदेशित किया कि आरोपी गण के विरुद्ध धारा 406, 120B, 386, 380, 417, 419, 420, 383/34 का मामला दर्ज कर FIR की प्रतिलिपि न्यायालय में पेश करें। माननीय JMFC महोदय के आदेशानुसार थाना चुरहटा में अपराध क्रमांक 429/2024 आरोपी गण के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और FIR की कॉपी न्यायालय के माध्यम से परिवादी को प्राप्त हो चुकी है, यानी महेंद्र विश्वकर्मा को प्राप्त हो चुकी है। अब प्रकरण की विवेचना चल रही है। आरोपी गण अभी फरार हैं, लेकिन अब इसमें देखिए कि एक ऐसी लड़की है अनुराधा साकेत जिसने कितने लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, अब फिर उनसे पैसा ऐठा, कितनी खतरनाक है। तो हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि पुलिस, चूँकि उसका पति राजेश साकेत पुलिस विभाग में है तो कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण उसको प्राप्त है। अभी वो पुलिस विभाग में है। उसको निलंबित करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को 2 बार आवेदन दिए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति राजेश साकेत के खिलाफ पहले भी 70 प्रकरण 376 का दर्ज है। ये वाहन शाखा जो होती है पुलिस लाइन में, वहाँ पर चालक के पद पर पदस्थ है। पुलिस का पूरा उसको संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए पुलिस के संरक्षण के तले वो जो है तो इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचा एक पुलिस विभाग का होते हुए पुलिस विभाग के ही कर्मचारी के साथ में इस तरह से ठगी किया। पुलिस उसको सस्पेंड नहीं कर रही है और ना ही पुलिस ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं डिपार्टमेंट नौकरी करता है, इतने संगीन मामले उसके खिलाफ लगे हुए हैं, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी संदेह पैदा होता है। इस कन्या को विष कन्या के नाम से बोला जाता है। हाँ, तो ये जो मतलब जिन लोगों को ठगा है, दूल्हा बना था, उन्होंने और भी लोग आते हैं तो ये जिनका मैंने नाम लिया, जिनका फहरिस्त है, इन सबके खिलाफ इसने क्या किया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम तो IPC की धाराओं के अंतर्गत मामला लगवा दिया। ये विष कन्या ने? हाँ, और जिनके मामले SC/ST कोर्ट में चल रहे हैं, सभी फंसे हुए हैं। सब फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को यहाँ से सज़ा भी पड़ चुकी है, अपील चल रही है। वही लड़की राजेश साकेत के खिलाफ शिकायत की है। हाँ, राजेश साकेत की ये पत्नी है। राजेश साकेत की पत्नी ये है, ऐसे है कि राजेश साकेत का भी इससे बिगाड़ हो गया, तो राजेश साकेत के खिलाफ भी इसने 376 का मामला पंजीबद्ध कराया, जो मामला माननीय न्यायालय विचाराधीन है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट में भरण पोषण गुजारा भत्ता का मामला पेश किया, जिसमें राजेश साकेत उसको गुजारा भत्ता दे रहा है। ये मामला चल रहा है। मतलब ये अपने पहले पति को भी अब लास्ट में पहले वाले पति को भी अर्जा दिया। हाँ, उसको भी अर्जा दिया। सहारे से वो कर्मचारी है पुलिस विभाग में, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी महिला।